बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में अगर मुआवजा चाहते हो तो दरूद इस तरह पढ़ो। इसी अहम टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम तफसील से बयान करेंगे और आप जानेंगे कि कैसे और किस तरह से दरूद पाक पढ़ा जाए तो जिंदगी में मुआवजात होते हैं। और मजीद आप ये भी जानेंगे कि अगर मुआवजात आप देखना चाहते हैं तो आप दरूद में छिपे मुआवजात कैसे पहचान सकते हैं और इसका तरीकाकार क्या है और आपको ये मुआवजा कब और कैसे नजर आता है। ये सब डिटेल से आपसे आज बयान किया जाएगा और वीडियो में खसूसी दुआ भी की जाएगी, इसमें भी जरूर शामिल हुइएगा। लिहाजा गुजारिश है वीडियो मुकम्मल जरूर देख लें। या अल्लाह, जो भी बंदा इस वीडियो को दिल से सुने तो उसके दिल में अपने महबूब का इश्क बसा दे, उसके दिल को दरूद शरीफ से जोड़ दे और उसकी जिंदगी में वो मुआवजा अता फरमा दे जो उसने कभी सोचा भी ना हो। आमीन। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, क्या आपने कभी अपनी आंखों से कोई मुआवजा देखा है? क्या आप जानते हैं कि वो ताकत जो पहाड़ों को हिला दे, वो रोशनी जो दिलों के अंधेरे दूर कर दे, वो सुकून जो दुनिया के शोर में भी दिल को पुरसकून कर दे और जहां नामुमकिन मुमकिन में बदल जाए, उसे मुआवजा कहते हैं। और अगर आप मुआवजा चाहते हैं तो मुआवजा देखने की वो सलाहियत आपके अंदर पहले से मौजूद है। जी हाँ, हर वो ताकत, हर वो नूर जो मुआवजा बनकर जाहिर हो सकता है वो आपके अंदर पोशीदा है। बस उस तक रसाई के लिए दरूद शरीफ दरकार है। जिंदगी के हर दर को खोलने वाली चाबी आपके दिल में पहले से मौजूद है। जो रोशनी आप ढूंढ रहे हैं वो आपके बातिन में छुपी हुई है। दरूद शरीफ उस रोशनी को जगाने वाला इल्हामी जरिया है। अल्लाह की नमात आपके करीब है, बस एक दर है जो बंद है और वो दर दरूद शरीफ से खुलता है। मौजात आपके अंदर सांस ले रहे हैं मगर उन्हें बेदार करने के लिए जो कलमा दरकार है वो है दरूद शरीफ। रूह की गहराइयों में जो खजाना दफन है उसे दरूद शरीफ की मदद से ही निकाला जा सकता है। आपकी तकदीर की गुत्थियां आपकी ही जात में उलझी हुई हैं और उन्हें सुलझाने वाला दर सिर्फ दरूद शरीफ से खुलता है। आपकी बंद किस्मत के हर दरवाजे को बस एक चाबी चाहिए और वो चाबी है दरूद शरीफ की। इस्लामिक बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं इस सवाल पर, क्या आप मुआवजा चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, अगर आप मुआवजे के तलबगार हैं तो फिर आपको दरूद शरीफ को जो है सिर्फ जुबान की हद तक नहीं पढ़ना है। इसे सिर्फ जुबान की हद तक महदूद ना रखिए, इसे अल्फाज से आगे ले जाइए, इसकी तासीर को अपने दिल में महसूस करिए, अपनी रूह में शामिल करिए। दरूद सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये वो नूर है जो दिल पर, सोच पर, तकदीर पर असर करता है। आपने इसे सिर्फ वजीफा समझ कर नहीं पढ़ना बल्कि अपनी जिंदगी में उतारना है, अपनी जात का हिस्सा बनाना है, अपने ख्यालात तक इसे पहुंचाना है और अपनी रूह तक रसाई देनी है। जब दरूद शरीफ दिल की गहराई से पढ़ा जाए तो फिर दुआ दुआ नहीं रहती, वो निदा बन जाती है जो अर्श तक जाती है और वहां से तकदीर के फैसले बदलवा देती है। फिर मौजज़ात सिर्फ ख्वाब नहीं रहते बल्कि हकीकत बनकर जाहिर होने लगते हैं। ऐसी हकीकत जो अकल से बाहर लेकिन यकीन के बिल्कुल करीब होती है। याद रखें, दरूद पाक वो राज है जिसे जब दिल से अदा किया जाए तो रब की रहमत ऐसे बरसने लगती है जैसे सहराओं में अचानक बारिश बरस जाए, जिससे न सिर्फ जमीन बल्कि रूह भी सैराब हो जाए। तो मौजा चाहने वाले बस इस तरह दरूद शरीफ को आपने अल्फाज से आगे ले जाना है, इसकी तासीर महसूस करनी और दूसरा अपने दरूद शरीफ अपनी जिंदगी में अपनी जात के अंदर उतारना है, अपनी सोच तक पहुंचाना है, अपनी रूह तक पहुंचाना है। इससे मौजात होते हैं बल्कि मौजात यकीनी होते हैं। अगर मौजात देखना चाहें आप, तब आप दरूद में छिपे मौजात कैसे पहचान सकते हैं, इसका तरीका भी समात फरमाइए। तो इसे सिर्फ जुबान से न पढ़े बल्कि अपने दिल में उतारें, अपने वजूद का हिस्सा बनाएं। दरूद शरीफ अपने दिल में उतारने की हर मुमकिन कोशिश करें। सिर्फ इसे पढ़ने की कोशिश ना करें, इसे अपने वजूद का हिस्सा बना लें, यानी अपने ख्यालात में, अपने जज्बात में, अपनी हर सांस में, अपनी रूह में, अपने हर लम्हे में दरूद शरीफ को समो लें। दरूद ऐसे पढ़ें जैसे कोई प्यासा पानी मांगता है, शिद्दत से, खलूस से, तलब के साथ। ये ना सोचें कि आप क्या मांग रहे हैं बल्कि ये सोचें कि आप किससे मांग रहे हैं और किसका नाम लेकर मांग रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया कि आपने दरूद पाक को अपनी रूह तक पहुंचाना है। इस दरूद को रूह तक आखिर पहुंचाया कैसे जाए, कैसे पहुंचता है दरूद रूह तक, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जानने के लिए वीडियो मुकम्मल जरूर देखिए। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, इसके लिए आप दरूद को इश्क का इकरार समझें। जब आप दरूद को वक्त गुजारने का अमल नहीं बल्कि अपनी रूह से जुड़ने का जरिया मानेंगे, तब जाके दरूद शरीफ आपकी रूह को छूता है। ऐसे लम्हात में जब दिल गम से भर जाए या जब तन्हाई तंग कर दे, जब हालात मुश्किल हो जाए, तो सिर्फ एक काम जरूर करें, अपनी आंखें जो हैं वो बंद करें, अपने दिल पे हाथ रखें और फिर
फिर दरूद पाक का जिक्र करें। फिर देखिएगा कैसा नूर दिल से उठता है, कैसा सुकून उतरता है, कैसा राब्ता बनता है और वो मुकाम आता है जहाँ दुआ आसमान तक पहुँचती है। इसी तरह से दरूद पढ़ने वाले को मौजज़ा कब और कैसे नजर आता है ये भी जान लीजिए। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, इसके लिए बस ये याद रखिए कि दरूद शरीफ सिर्फ इबादत या नेकी नहीं, ये रूह का राब्ता है, और जब रूह का राब्ता बनता है तो फिर मौजज़ात होना शुरू होते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, मायूस दिल उम्मीद से भर जाते हैं और ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, रब खुद आपके हक में फैसले करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी बदल जाए, कि आपकी दुआएं भी आज तक पहुंचे, तो दुरूद शरीफ को ऐसे पढ़ें कि आपकी हर नस, हर रग, हर सांस, दिलो दिमाग और रूह सब इसकी गवाही दे। ना वक्त देखे ना हालात, बस इतना याद रखे जब दरूद रूह तक पहुंचता है तब दरूद दिल से निकलता है, तभी मौजा होता है। इसी तरह से दरूद तक पहुंचना है और दरूद को पढ़ने वाले इस अमल से होने वाला हर मौजा बआसानी देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ मेरे दिल से आप सब के लिए एक दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह, जो भी इस वीडियो को मुकम्मल देख ले तो उसके दिल को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त इस वीडियो को सुनने वाले मेरे उन तमाम बहन भाइयों को दरूद की ऐसी लज़्ज़त अता फरमा और उसकी जिंदगी में ऐसा मौजा फरमा दे, उनकी झोलियां भर जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं, क्योंकि आज आपको एक ऐसा राज जानने को मिला है दरूद पाक का जिसे हर कोई नहीं जान सकता, बल्कि इस तक चंद खास लोग ही पहुँच पाते हैं। तो आप खुश नसीब हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए। लिहाजा कमेंट में दरूद पाक लिख कर अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। अगर आप सभी अपनी अपनी जिंदगियों में मौजज़ चाहते हैं तो आप दरूद शरीफ इसी तरह पढ़ें जिस तरह आपको आज की वीडियो में बताया और समझाया गया है। इसी तरह अपने अंदर शिद्दत पैदा करें, दरूद शरीफ को अपनी जात के अंदर इस तरह शामिल करें, अपनी रूह तक पहुंचाएं। तो जब हर इंसान इस तरह से दरूद पाक पढ़ने लगेगा तो यकीन कीजिए फिर हर बंदे के पास ये ताकत मौजूद होगी, रब की जात इंसान पर ऐसी राजी होगी कि फिर हर कदम पर गैबी मदद उतरने लगेगी, बंद दरवाजे बगैर दस्तक के खुलने लगेंगे और वो कुछ अता होगा जिसका कभी तसव्वुर भी ना किया होगा आपने। तो बस यकीन कीजिए जब दिल से इस तरह दरूद निकलेगा, जब रूह में दरूद शामिल होगा, फिर आपकी दुआएं आसमान तक, रब के अर्श तक फौरन पहुंचा दी जाएंगी और ऐसे मकबूल हो जाएंगी कि रद्द होने का सवाल ही नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि दुरूद सिर्फ एक विर्द नहीं है, उस इश्क का सबूत है जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, जो हम सब अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं और जिसे रब सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है। जब इंसान सच्चे जज्बे से दुरूद शरीफ पढ़ता है ना, उसके गिर्द ऐसी नूरानी फिजा कायम हो जाती है कि फिर उस पर ना बद्दुआ असर करती है, ना परेशानी देर तक टिकती है। दरूद वो रोशनी है जो दिल के बंद दरवाजे भी खोलती है और नसीब की राहें हमवार करती है। ये भी एक मौजे से काम नहीं कि जो शख्स कल तक परेशान हाल था, मायूस और कमजोर था, दरूद पढ़ते पढ़ते रब की कुर्बत पा लेता है और ऐसा मजबूत हो जाता है, उसका ईमान मजबूत हो जाता है, उसका यकीन मजबूत हो जाता है। और यही वो वक्त होता है कि जब एक दरूद पढ़ने वाला दुआ के लिए हाथ उठाता है, फिर उसके हाथ उठने से पहले ही रब उसके दिल की बात जान लेता है। तो प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, अगर आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई, अगर कोई ख्वाब बार बार टूटा है, तो जो कुछ भी हुआ उसे अल्लाह की रजा समझकर सब्र करें और आज से एक नई शुरुआत लें। दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का मरकज, अपने दिन का आगाज, अपनी रात का सुकून बनाएं। इसी तरह से पढ़ें जिस तरह से आपको वीडियो में बताया गया है। फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कैसे वक्त आपके हक में बदलने लगेगा, कैसे रास्ते आसान होने लगेंगे और कामयाबी खुद आपके कदम चुमने लगेगी और कैसे रब की रहमत जो है वो आपके गिर्द हसार बनाए रखेगी। क्योंकि दरूद पाक वो अमल है जो मायूसी को उम्मीद, उदासी को खुशी और तन्हाई को रब की कुर्बत में बदल देता है। तो आज से ये अहद करें कि हम दरूद पाक को सिर्फ अल्फाज समझकर नहीं, दिल की गहराई से पढ़ेंगे, मोहब्बत, खुशी और यकीन के साथ पढ़ेंगे और फिर मौज़ात को अपनी आंखों से भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर इस वीडियो का थोड़ा सा भी असर आपके दिल पर पड़ा हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें ताकि किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपकी जुबान से निकला हर दरूद आपकी दुनिया आखिरत के लिए कामयाबी का जरिया बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआ पर दिल से आमीन जरूर कहिए और कमेंट में भी आमीन जरूर लिखिए ताकि पता चले कि आप इस दुआ में शामिल हैं और अगली वीडियो में भी आपको दुआ में शामिल किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।